पेप्टाइड। आज हम पेप्टाइड की संरचना और नामकरण तथा इसकी डेफिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। हमने पिछले 6 वीडियो में अमीनो अम्ल और उसकी संरचना के बारे में चर्चा की थी। आज हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। पेप्टाइड वह यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बंध संयोग द्वारा बनते हैं। यदि बहुत से अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हों तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड में जब 100 से अधिक अमीनो अम्ल उपस्थित हों तो उसे प्रोटीन कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रोटीन एक हाई पॉलीमर है और इसका एक मोनोमर इकाई एमिनो अम्ल होता है। इस प्रकार से हम पेप्टाइड प्रोटीन की संरचना, वर्गीकरण, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेप्टाइड की संरचना देखते हैं। पेप्टाइड की संरचना में हम देखते हैं कि एमिनो अम्ल एक महत्वपूर्ण है। एमिनो अम्ल में एक अमीनो समूह होता है तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अतः एमिनो अम्ल के 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर जब लवण का निर्माण बनाते हैं तो उनके मध्य में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं तथा उत्पाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे पेप्टाइड कहते हैं। जैसा कि हम यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहां पर अमीनो अम्ल 1, अमीनो अम्ल 2 मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहां पर अपन देख रहे हैं कि एक तरफ NH2 है, दूसरी तरफ COH है, तो दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 और COH मिलकर जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और C डबल बॉन्ड ONH एक पेप्टाइड बंध बन जाता है। अतः पेप्टाइड वे यौगिक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बंध के द्वारा बनते हैं। यदि 2 अमीनो अम्ल परस्पर संयुक्त हों तो उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। इसी प्रकार यदि पेप्टाइड बंध द्वारा 3 अमीनो अम्ल जुड़े हुए हों तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहेंगे और 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्रा पेप्टाइड कहेंगे। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात जो अपन ने देखी है कि अमीनो अम्ल का एक छोरा एक तरफ NH2, दूसरा COH और उस COH से जुड़ेगा NH2, तब ये दोनों मिलकर NH2COH, जैसा कि अपन यहां पर देख रहे हैं, NH2COH मिलकर जब अब करेंगे तो CO डबल बॉन्ड NH पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि यहां पर इनका पेप्टाइड बंध बना है, 2 लिंकेज हुए हैं। इसको अपन निर्धारित यहां पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से डाइपेप्टाइड की संरचना में अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से NH2CO 2 अमीनो अम्ल हैं। इसी प्रकार से ट्राइपेप्टाइड जिसमें कि 3 अमीनो अम्ल मिलकर 2 पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से टेट्रापेप्टाइड जिसमें कि 4 अमीनो अम्ल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अमीनो अम्ल, नंबर 1, 2, 3 और 4 यहां पर टेट्रापेप्टाइड कहलाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल अणु पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हों तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक अमीनो अम्ल इकाइयां हों तो उसे प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल के द्वारा पेप्टाइड का निर्माण होता है और पेप्टाइड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि पेप्टाइड डाइफंक्शनल अणु होते हैं जिसमें श्रृंखला के सिरे पर मुक्त अमीनो समूह तथा मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। इन सिरों को क्रम से N सिरा, N टर्मिनल या एमिनो छोर, C टर्मिनल या कार्बोक्सिलिक छोर कहते हैं। जिधर NH2 ग्रुप है उसे N टर्मिनल, जिधर C ग्रुप समूह है उसे COH समूह है उसे C टर्मिनल या कार्बोक्सिलिक कहते हैं।
पेप्टाइड की संरचना लिखते समय एन सिरे को बाईं ओर, सी सिरे को दाईं ओर लिखा जाता है। पेप्टाइड का नाम एन से शुरू तथा सी से अंत होता है, यानी सबसे पहले अपन एन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सी पर अंत करेंगे। नामकरण करते समय प्रोटीन को सबसे दाईं तरफ वाले एमिनो अम्ल का डेरिवेटिव माना जाता है, अतः सी सिरे वाले अम्ल के अतिरिक्त सभी एमिनो अम्ल के संलग्न इनको हटाकर YL कर देते हैं। जैसे यहां पर अपन एक उदाहरण दिया है, ग्लाइसिल, एलेनिल, सिराइन। पेप्टाइड का संक्षिप्त नाम शुरू के 3 अक्षर लिखकर भी दिया जा सकता है, ग्लाई एला सीरा। पेप्टाइड की संरचना के परीक्षण से ज्ञात होता है कि एमाइड समूह समतल है और कार्बोनिल व एमिनो समूह एक ही तल में है, जिसमें NH का H व CO का O एक दूसरे से विपक्ष स्थिति में रहते हैं। CN बंध लंबाई 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है, जो सामान्य बंध लंबाई 1.47 से कम होती है और डबल बॉन्ड के लक्षण दिखाती है। यहां पर अपन पूरा स्ट्रक्चर अपन यदि देखें तो यहां पर देखते हैं कि C और N के बीच में 1.47 है, यहां पर N और C के बीच में 1.32 है, N और इसके बीच में 123 डिग्री का कोण है, 153 का ये यहां पर 1.53 CC के बीच में बॉन्ड लेंथ है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ग्लाइसिल, एलेनिल और सिराइन, यानी कि सी सिरे पर अम्ल के अतिरिक्त सभी अम्लों के IN को हटाकर इल लगा देते हैं। N पहले इधर और ये सील यहाँ इन लगा दिया, सबका नाम चेंज हो गया। इस प्रकार से हम पेप्टाइड का पूरा नामकरण कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये पेप्टाइड एक दूसरे के अंदर समूह होते हैं। तो यह अपन पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो अम्ल के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन एक उच्च पॉलीमर कह सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे मोनोमर जुड़े हुए होते हैं। ये मोनोमर जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के होते हैं। अच्छा, अमीनो अम्ल से पेप्टाइड और पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण होता है। धन्यवाद।